बोल न्यूज। मेरे घर भी पुलिस गई है जी, सीओ साहब गई है, क्योंकि वो पुलवामा वाले उस पर जश्न मना रहे हैं। अर्णव जी, देखता है भारत, पूछता है भारत, आज देखता है भारत और आज पूछता है भारत कि क्या कमी रह गई थी उनकी शहादतों में, जो आप उस मौके पे जो वो साल आया है उस पे आप जश्न मना रहे हो। आज देखता है भारत, पूछता है भारत। अर्णव जी बताइए, भारत को सवाल है सभी का, क्या ऐसी उनकी शहादत में कमी रह गई थी, क्या उनकी मेहनत में कमी रह गई थी जो उनकी शहादत हो गई, उनकी आत्माओं को आपने ठेस पहुंचाई है इस काम को करके। क्या जताना चाह रहे हैं? जबकि पहले दिन से आप यहाँ पर थी तो कई तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं, क्या आपकी तबीयत खराब थी, कहाँ थी? जी नहीं, मैं शाहजहांपुर में, बंडा एक शहर है, जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, और लखीमपुर में लाखा गुरुद्वारा है, तो मैं वहाँ पे गई थी किसानों का आह्वान करने के लिए। 26 जनवरी पे भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप जी ने मुझे आदेश दिया था कि हमारे जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे, और जो किसान हैं तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम्हें सहयोग करना चाहते हैं, युवा तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनका आह्वान करो, क्योंकि आप अच्छे काम के लिए आह्वान कर रहे हो। तो हम इस चीज़ के लिए गए थे, जो हमें आदेश दिया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे किसान भाई, हमारे बाबा जी, सारे के जितने बैठे हैं इन्होंने हमें आदेश दिया, तो हम इनके आदेश के अनुसार वहाँ पे गए थे सभी को बुलाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वहाँ का जाना तो बहुत अच्छा था, थोड़ा आने में तकलीफ़ हुई पर लेकिन सब ठीक था। बाकी वहाँ के लोगों का आशीर्वाद, सभी धर्मों के लोग मुझे बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, बड़ा लगाव मेरे से मान रहे थे, और जो सिख समुदाय के लोग थे, पूरे देश ने मुझे अपनी बेटी माना है, एक दो ही होंगे जो बचे होंगे, बाकी पूरे देश के जितने भी किसान हैं सभी ने मुझे अपनी बेटी माना है, और जो सिख समुदाय के लोग थे उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। तो मैं आने वाले फ्यूचर में उम्मीद करती हूँ और पूरी उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं, अगर कभी मेरी उनको ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल उनके पास में रहूँगी, उनके साथ खड़ी रहूँगी, लेकिन सच के लिए। आपने कहा कि 26 जनवरी के आह्वान के लिए वहाँ गई थी, लेकिन 26 जनवरी को लेकर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल दिया है कि वो इसको सुरक्षा के लिहाज से देखें, कैसे देखें? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ही तो कहा है उन्होंने, ये थोड़ी कहा है कि किसान नहीं आ सकता, ये तो नहीं कहा ना। बाकी सुरक्षा का अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते यहाँ पे, आपको पता है 54 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए, किसानों की तरफ से तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो हम लोग तो ध्यान रख रहे हैं ना इस चीज़ का, तो आगे भी ध्यान रखेंगे। बाकी हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, किसान नेता BM सिंह अंकल जी, राकेश अंकल जी, ठाकुर भानु प्रताप जी, और भी जितने भी संगठन हैं, जितने भी इस आंदोलन को सहयोग करते हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग किसान हैं, मैं तो बच्ची हूँ उनकी, मुझे तो वो जैसे आदेश देंगे तो मैं तो उस आधार पे चलूंगी। अगर वो कहेंगे बच्चे नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, अगर वो कहेंगे सभी की जाना है तो बिल्कुल जाएंगे, सभ्यता से जाएंगे। लेकिन शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि परेड में शामिल होंगे, जनपद पर जाएंगे, राजपथ पर जाएंगे, उसके बाद अब आपके जो नेता है राकेश टिकैत जी वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम रिंग रोड पर हमें जो परमिशन मिलेगी हम उसको जाएंगे। क्या आगे दिल्ली पुलिस कुछ और स्टेटमेंट जारी करती है कि नहीं आप लोग यहीं रहकर परेड करिए, यहीं पर आप राष्ट्रगान गाइए? देखिए, हम दिल्ली पुलिस की क्यों माने, हम मानेंगे अपने बड़े बुजुर्गों की। जैसे ये लोग बोलेंगे, ये कहेंगे कि यहीं रहो तो हम यहीं रहेंगे। मैंने अभी फिर से सवाल आपको दोहरा दिया, अगर ये कहेंगे कि जाओ तो जाओ, क्योंकि मेन जो फिलहाल हमारे बड़े हैं जिनकी हमें माननी है, सारे कोर्ट जो है हमारे, वो फिलहाल हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे किसान नेता हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, बाकी किसान परिवार से जो संगठन से भी नहीं है, जो यहाँ पे हैं, हम तो उनकी मानने वाले हैं। लगातार मीटिंग चल रही है और आज कैंसिल भी हो गई, कल की डेट मिली है, क्या कुछ लगता है कुछ दबाव सरकार पर किसी तरीके का आपके इस आंदोलन को लेकर हुआ है? देखिए, हम उन पर दबाव नहीं बना रहे, उन्हें सच से रूबरू करा रहे हैं कि सच ये है जो हम कर रहे हैं, सच वो नहीं है जो आप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, और उन पे बनेगा भी, क्योंकि सच जो होता है ना वो एक तप होता है, तो जब तप किसी चीज़ पे पड़ता है तो ज़रूर बात पूरी होती है, तो होगी चाहे थोड़ी लेट हो जाए। मैं पहले दिन से यही बात बोल रही हूँ कि होगा, कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ ना हमारे फेवर में, 2 पॉइंट हमारे हुए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, सच के साथ हैं, तो इसलिए हमारी ये बातें भी मानी जाएंगी। बिल्कुल। आप जिस 2 पॉइंट की बात कर रही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि जब किसान आंदोलन घर से चले थे, मतलब किसान जो यहाँ आंदोलन करने के लिए, तब वो पहले कानून रद्द करने की बात कर रहे थे, फिर वो MSP पे कानून लाने की बात करने लगे, फिर बिजली वाला बिल की बात करने लगे, तो ऐसे ऐसे उनकी मांगे बढ़ रही हैं। तो आखिर हम बात किस चीज़ पर? देखो, जो ये MSP वाली बात है ये तो घने दिन से चल रही है, कोई नई बात तो ये इस वाले आंदोलन में नहीं उठी। कब से हो रही है MSP की मांग, बताओ आप, कितने सालों से हो रही है ना, तो ये तो बात एक पुरानी हो गई।
हो गई ना कि हम पहले से इस चीज़ को मांग रहे हैं। एमएसपी अगर ये पक्की कर देते तो शायद आज ये नौबत नहीं होती। दूसरी बात, ये नया वाला जो ये लेकर आए हैं, जो 3 है, ये नए लाने की ज़रूरत क्या थी? किसी से तो इन्होंने पूछा ही नहीं। अब कोई नई चीज़ है, नहीं लेना चाह रहे तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। और बाकी एक बात बताओ, आप इन्होंने जो बिजली वाला बनाया, आपको पता है कॉमर्शियल बिल लेना पड़ेगा। एक भैंस के अलग अगर आप दूसरा रखते हैं, कॉमर्शियल बिल लेना पड़ेगा। तो अब भैंस के साथ तो लवारो भी हो, भैंस की गैल तो लवारो भी हो, तब ये बात इनकी कहाँ सच है, कितनी सही है, कितनी अच्छी है? आप समझदार हो काफ़ी। दूसरी बात, पराली वाला, अब जब खेत जमीन कुछ ना बचेगा तो पराली मेरे सिर पे धर के फूकोगे आप? कुछ बचेगा नहीं सर, सिस्टम ही खराब होगा। सर किसान यहाँ इतना परेशान है, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो पराली का कहाँ करोगे? पूनम जी कैसे देखती हैं लगातार जो है जांच बिठाई जा रही है, कई जगह तो आप यूपी से आप लोगों का यूपी में मेरे घर भी पुलिस गई है जी, सीओ साहब गई हैं एक्ट भी लगाया जा रहा जी है किसानों पर, किस तरह का इसको देखते हैं? अब ये वाली बात उनसे भी पूछ के बताया करो ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो किसानों की गैल। ये बात उनसे पूछ के मेरे भाई बताना हमें भी, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? सीओ साहब हमारे घर गई हैं, माननीय सीओ जी हमारे यहाँ की लेडीज हैं, वो मेरे घर पे गई हैं। 2 बार मेरे घर पे पुलिस गई है और पड़ोसी बोल रही हैं कि इनकी चाबी दो, चाबी चाहिए। मेरी घर की चाबी का वो क्या करेंगे? कोई मैंने अंदर घर में क्या कुछ छुपा रखा है किसी को? जब घर पे कोई है नहीं, मैं यहाँ हूँ, परिवार मेरे घर पे नहीं है पहले से ही, काफ़ी महीने से बच्चा हुआ है बहन को, ठीक है, तो फिर उनको दिक्कत क्या हो रही है? वे मेरे घर क्यों जा रहे हैं? ज़्यादा मेरे घर पे प्रेशर बना रहे हैं। गाँव में पूरे में उन्होंने कर दिया है कि लड़की गलत कर रही है, गलत कर रही है। मैंने बताओ क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। अब ये पुलिस करना क्यों चाह रही है ऐसा? किसी पे गुंडा एक्ट लगा रही है। आपको पता है वो मेरे वीर जी सरदार जी आ रहे थे वहाँ से पंजाब से, लखा सिदाना जी और दीप संधू जी आ रहे थे, उनके भी घर पे नोटिस भिजवा दिया। वो वहाँ पे आ रहे थे जहाँ मैं गई थी शाहजहांपुर में, तो वो बेचारे नहीं आ सके क्योंकि वो पंजाब से आ रहे थे। तो ये कर क्यों रहे हैं? समझ बस यही नहीं आ रहा है। मैडम जो एनआईए है जो जांच करती है आतंकी घटनाओं की वगैरह की, लेकिन वो पत्रकारों को और किसान जो नेता है उनको नोटिस भेज रहे हैं बाकायदा। क्यों भेज रहे हैं भाई? मैं भी तो जानना चाहूँ। लेकिन जो वो एनआई हो गई, हमारी इंटेलिजेंस हो गई, आपको पता है क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेट है वो, वहाँ पे 600 घर बना दिए। अरुणाचल प्रदेश में बना दिए है ना, चीन ने 600 घर बसा के एक गांव बसा दिया। तो जो हमारी इंटेलिजेंस है उन्हें वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या हमें अपने परिवार के लोगों को ये ऐसे नोटिस भेज के दिक्कत में डालना चाहिए? सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहा है कि किसानों पर एनआईए हो रही है और जो पत्रकार की जो एक चैट लीक हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। किसान इसको कैसा देखते हैं? जो सही पत्रकार हैं, ठीक है, पहली बात तो ये हो क्यों रहा। दूसरी बात, जो सही है हम तो उनका सहयोग करेंगे, ठीक, गलत का हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और कोई भी किसान, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो किसान है, कोई भी किसान या कोई भी देश की जनता किसी गलत व्यक्ति का सहयोग नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो सही है तो हम सही नज़रिए से देखेंगे, अगर वो गलत है तो गलत नज़रिए से देखेंगे। भाई ने एक सवाल किया, मेरा जवाब उनको पूरा नहीं मिला, अभी मैं उनको जवाब दे दूं। भाई ने सवाल किया एनआईयू, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये वो जो वहाँ पे 600 घर बनाए हैं उन पे भी तो ध्यान दो, उन पे ध्यान देना चाहिए ना इनको, सरकार को। जो इतनी सिक्योरिटी, हम तो आपके परिवार के लोग हैं, कभी भी आप हमें थोड़ा डांट सकते हैं, हम आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है, डांट सकते हैं, हमको कभी भी हमारा पकड़ सकते हैं क्योंकि हम आपके परिवार के लोग हैं। वो चाइना आपके परिवार का लोग है जो आपने उनको फ्री छोड़ दिया, 600 घर बना लिए। बताओ आप। मोदी जी चाइना पे तो बोलते ही नहीं बिल्कुल। क्यों नहीं बोलते? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? कारण बताइए, जानना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जितने भी आप सभी लोग बैठे हैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा। मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं अब चाइना पे? पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्या गेर फंस गया? दूसरी बात ये भी जानना चाहते हैं, जो इतने सारे पैसे आए थे कोरोना महामारी में भी आए थे, और भी जो जीएसटी वगैरह भी पीएम केयर फंड में आए थे, वो तो इन्होंने पीएम केयर फंड में लिए ही नहीं, वो संस्था के नाम पे ले लिए जिसे हम देख नहीं सकते। वो आंकड़े देश से छुपाए जा रहे हैं, देश के किसानों से छुपाए जा रहे हैं। अगर मोदी जी का मन गंगा की तरह पवित्र है, उनके विचार गंगा की तरह पवित्र हैं, तो देश को रूबरू कराएं कि वो पैसा कौन से अच्छे काम में देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। जानना चाहते हैं हम भी, हमें हक है जानने का, क्यों नहीं जान सकते? वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि चाइना ने इतनी बड़ा काम कर दिया हमारे देश में, तो वो घर बने तो बने कैसे? एक दिन में तो घर नहीं बनता ना, मेरे हिसाब से, शायद मुझे नहीं पता हो, बाकी बनने में कई दिन लगे होंगे ना उनको। वो बन कैसे गए? वहाँ के जो हमारे जो वो है रक्षा मंत्री जी, वो उनको सिक्योरिटी को क्या उन्होंने बोला नहीं ध्यान रखने के लिए? हमारे देश में के कोई घर आके बना जाए भैया, तो हमें तो डर लगने लगा कहीं हमारा देश ही कहीं और ना चला जाए, फिक्र हो रही है। 2019 में बड़े बड़े नेता बीजेपी के कहते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। पीएम साहब ने भी कहा था मैं भी चौकीदार हूँ, देश का सेवक हूँ, लेकिन अर्नब की चैट एकदम से लीक हो जाती है, चौकीदार कहाँ चले गए? अब वही तो पूछना चाह रहे हैं, वो चैट जो लीक हुई है वो हुई तो सही है गलत?
बताइए आप, सही हुई है ना, क्योंकि वो पुलवामा वाले उस पर जश्न मना रहे हैं। अर्णव जी, देखता है भारत, पूछता है भारत, आज देखता है भारत और आज पूछता है भारत कि क्या कमी रह गई थी उनकी शहादतों में, जो आप उस मौके पे, जो वो साल आया है उस पे आप जश्न मना रहे हो। आज देखता है भारत, पूछता है भारत। अर्णव जी बताइए, भारत को सवाल है सभी का, क्या ऐसी उनकी शहादत में कमी रह गई थी, क्या उनकी मेहनत में कमी रह गई थी जो उनकी शहादत हो गई, उनकी आत्माओं को आपने ठेस पहुंचाई है इस काम को करके, क्या जताना चाह रहे हैं आप? जब अर्णव जी जेल में होते हैं तो जो पूरी बीजेपी की कैबिनेट है केंद्र की, वो ट्वीट करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनके लिए धरने प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन जब उसकी आज ऐसी बदसलूकी सामने आई है तो कोई भी नहीं। अब हम भी देखना चाहते हैं कि अब क्या करेंगे बीजेपी। अब भी हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने ये इतना वाहियात काम जो किया है, दिल को ठेस पहुंचाने वाला, उन लोगों के जिनके बच्चे शहीद हुए थे उस वाले उसमें पुलवामा में, और उन लोगों की आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। अब हम भी तो जानना चाहें कि अब सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, माननीय मोदी जी क्या एक्शन लेंगे। उन्होंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाई अर्णव जी ने। अब हम भी तो देखेंगे, देखता है भारत, पूछता है भारत। हम भी तो देखना चाहते हैं कि सरकार क्या एक्शन लेती है। अगर कल को पूनम पंडित अगर कोई ऐसा वाहियात काम कर देती है, सरकार तुरंत मुझे अरेस्ट करेगी, तुरंत मुझे किसी दूसरे देश से कनेक्ट कर देगी, आतंकवादी मुझे घोषित कर देगी। मैं तो पूनम पंडित हूँ, कोई नॉर्मल बच्चा भी अगर ऐसे करता है तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी। आज हम भी देखना चाहते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। उनकी शहादतों को ठेस पहुंचाई है अर्णव जी ने। मैडम जी, जो पीएम साहब है वो कई बार कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, क्या अर्णव जी को नहीं पहचान पाए थे लोग? भैया कपड़ों से पहचान हो जाए पीएम साहब को, वो कहते हैं बाकायदा कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब तो आप कपड़ों से पहचान रहे थे, अब तो उनके विचार सामने आए हैं, उससे भी पहचानिए ना, उनसे भी पहचानिए आप उनको। अब तो उन्होंने विचार रख दिए, चलो हो सकता है कपड़े के अंदर कोई और हो, अब तो उनके विचार ही प्रकट हो गए हैं। तो अब हम आप देखना चाहेंगे कि आप उनके प्रति कौन सी कार्रवाई करते हैं, कौन सा उनको दंड देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी आम व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाई, देश के शहीदों को ठेस पहुंचाई। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी जो नारा दे के गए थे, जय जवान जय किसान, उसको उन्होंने ठेस पहुंचाई, नारे को। देश के किसानों को भी ठेस पहुंचाई, क्योंकि इनमें से ही जा रहे वे जाकत जिनकी शहादत हुई है, इनमें से जा रहे वे, इनको ठेस पहुंचाई, देश की जनता को ठेस पहुंचाई, और उनकी आत्माओं को, मेन पॉइंट देखिए, वो वहां पे है, उन्होंने शहादत दे दी, उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचाई। अब देखना चाहे भारत क्या करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। उम्मीद करेंगे उनसे, आशा करते हैं कि बिल्कुल जो सही है वो करे। कल को पूनम पंडित ऐसा वाहियात बयान दे देती, पूरे में बवाल हो जाता, पूरे में सरकार हमें कैप्चर कर लेती, सरकार हमें आतंकवादी घोषित कर देती, खुद मोदी जी कर देते हमको। और हम चाहते हैं कि अगर हम कोई ऐसा वाहियात बयान देते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो अच्छी बात है, आप हमारे खिलाफ पूरा एक्शन लीजिए। अगर हम किसी की आत्माओं को ऐसे, किसी की शहादत को ऐसे ठेस पहुंचाते हैं तो लेना भी चाहिए। तो अब हम उनसे अपील करते हैं कि उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, वो जनता को बताइए। देखना चाहता है भारत, पूछता है भारत। 55 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, करीब 53 घंटे बातचीत हुई है केंद्र सरकार से और किसानों की, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। क्या लगता है, कुछ आशा है आपको केंद्र सरकार से? आंदोलन जो होते हैं सभ्यता से और संस्कृति से चलाए जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उम्मीद तो हम इनसे शुरू के दिन से ही कर रहे हैं। जो सभ्यता वाले लोग होते हैं वो उम्मीद ही करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं, आशा ही करते हैं। कर रहे हैं ना हम लोगों ने गांधी जी की बात को समर्थन किया, इसलिए कि सभ्यता से आंदोलन चलते हैं, उनकी बात को हमने ध्यान में रखा। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, अगर ऐसी कोई परेशानी वाली बात होगी तो हमारे बड़े जो हमें आदेश देंगे हम उस पर अमल करेंगे, बिल्कुल।